विश्व के जितने भी भविष्यवक्ता हुए हैं उनमें से यदि एक ऐसे भविष्यवक्ता को खोजना हो जिसकी भविष्यवाणियां 100% सटीक और सही समय पर सही स्थान पर पॉइंट टू पॉइंट सत्य सिद्ध हुई हो, तो वो भविष्यवक्ता केवल और केवल नोस्ट्राडोमस ही हो सकता है। जी हाँ, यही वो भविष्यवक्ता है जिसने पूरे विश्व की राजनीति के बारे में लिखा है और पिछले 500 वर्षों से जिसकी भविष्यवाणियां बिल्कुल सही साबित होती रही है। नोस्ट्राडोमस की 4000 भविष्यवाणियों का संकलन 4 पुस्तकों में प्रकाशित किया गया है और इन भविष्यवाणियों की शैली कविता में होने के कारण इनका नाम सतिया दिया गया है। प्रत्येक सतिया में 100 भविष्यवाणियां हैं, जिनमें 15वीं सदी से लेकर आज तक की सभी भविष्यवाणियां बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई है। तो अब बात करते हैं नोस्ट्राडोमस की उन 5 भविष्यवाणियों की जिनका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। नंबर 1, नोस्ट्राडोमस ने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पहले ही लिख दिया था कि इटली के निकट सामान्य परिवार में जन्मा एक बालक विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह सम्राट बनेगा और अपने राज्य विस्तार के लिए अमानवीय प्रयत्न करेगा। आगे लिखा कि उसके कुकृत्यों के कारण उसी के साथी उसके साथ विश्वासघात करेंगे और उसे एक द्वीप में बंदी बनाकर रखा जाएगा और वहीं जेल में उसकी मृत्यु हो जाएगी। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में नोस्ट्राडोमस का एक एक शब्द सत्य हुआ। इतिहास साक्षी है कि किस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट अपने ही साथियों के विश्वासघात के कारण पकड़ा गया और उसे सेंट हेलेना द्वीप में बंदी बनाकर रखा गया और वही फिर नेपोलियन की मृत्यु हो गई। नंबर 2, हिटलर के एक निरंकुश शासक के रूप में उभरने वाली बात का उल्लेख भी नोस्ट्राडोमस ने कर दिया था। नोस्ट्राडोमस ने हिटलर के बारे में लिखा था कि राइन के निकट ऑस्ट्रिया के पर्वतों में सामान्य परिवार में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होगा जो पोलैंड और हंगरी की रक्षा तो करेगा, पर हिंसक क्रांति का आश्रय लेने से उसका भविष्य अनिश्चित होगा। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से हिटलर ने पोलैंड और हंगरी की रक्षा तो की, लेकिन हिंसक तरीकों का सहारा लेने से हिटलर का पतन हुआ। इतिहास प्रसिद्ध इस घटना के बारे में भी नोस्ट्राडोमस का एक एक शब्द सत्य हुआ। नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में नोस्ट्राडोमस ने सैकड़ों वर्षों पूर्व लिख दिया था कि 8 अगस्त 1945 की सुबह एक ऐसी घटना घटेगी जिनमें जापान के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति एकदम बदल जाएगी और 18 अगस्त तक युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी जाएगी। यहाँ भी नोस्ट्राडोमस का एक एक शब्द सत्य हुआ। जी हाँ, 8 अगस्त इतिहास का वह क्रूर दिन था जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया और उसके बाद नागासाकी पर, जिसके फलस्वरूप 1 लाख से भी अधिक व्यक्ति मारे गए। इस भयंकर वज्रपात से जापान बुरी तरह लड़खड़ा गया और आत्मसमर्पण कर दिया और उसी के साथ 18 अगस्त को युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी गई। नंबर 4 पे देखें तो लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक के बारे में नोस्ट्राडोमस ने लिखा था कि इस वैज्ञानिक के द्वारा एक ऐसी दवा तैयार की जाएगी जिसके द्वारा जानवरों द्वारा फैलने वाली बीमारी का निदान होगा। और आप सभी जानते हैं कि लुईस पास्चर ने रेबीज नामक टीके की खोज करके पूरे विश्व को इस बीमारी से छुटकारा दिलाया था। नंबर 5, लंदन की 1666 वाली अग्निकांड की घटना के बारे में नोस्ट्राडोमस ने बता दिया था कि सैकड़ों लोग बेमौत मारे जाएंगे। ये थी वे भविष्यवाणियां जो 100% सत्य सिद्ध हुई है। आज तक के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो नोस्ट्राडोमस की इन भविष्यवाणियों को गलत सिद्ध कर पाया हो। नोस्ट्राडोमस की कुछ भविष्यवाणियां भारत देश के बारे में भी हैं जो निकट भविष्य में सत्य सिद्ध होने वाली है। नोस्ट्राडोमस की हस्तलिखित पुस्तक सेंचुरीज में लिखा है कि 2050 तक भारत विश्व की एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। बहुत से देश भारत को दबाने की भी कोशिश करेंगे और पड़ोसी देश उस पर कई हमले भी करते रहेंगे, लेकिन भारत के ऊपर दैवीय शक्तियों का संरक्षण होने की वजह से ये देश उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन्हीं दिनों पूरे विश्व पर भयंकर प्राकृतिक आपदाएं और महामारियों का दौर शुरू होगा।
जिससे सभी देशों की हालत बदतर होती हुई चली जाएगी। लेकिन भारत देश दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि करता हुआ चला जाएगा। भारत के किसी स्थान पर तेल के स्रोत फूट पड़ेंगे, जिससे इसकी सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा और कल तक यह इंपोर्ट करने वाला भारत देश एक्सपोर्ट करने लग जाएगा। भारत में एक ऐसा महापुरुष पैदा होगा जो आज तक के इतिहास का सबसे शक्तिशाली और समर्थ व्यक्ति होगा। इस महापुरुष द्वारा भारत की पुरातन संस्कृति को नव जीवन दिया जाएगा और भारत में कई आध्यात्मिक संगठन जो मानवता के लिए काम कर रहे हैं, वे सभी संगठन 2040 तक एकजुट हो जाएंगे और इस महापुरुष द्वारा तैयार साहित्य को पूरे विश्व में फैला देंगे, जिससे पूरे विश्व में ज्ञान क्रांति का सूत्रपात होगा। यह क्रांति विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक होगी और भारत देश फिर से अपने आध्यात्मिक मूल्यों से पूरे विश्व में शांति का साम्राज्य स्थापित करेगा। उस महापुरुष के इस दुनिया से चले जाने के बाद ही उसका यह मिशन पूरे विश्व में फैलेगा और सबके सामने आएगा। यह क्रांति राजनीतिक न होकर आध्यात्मिक ही होगी और उनके ये शिष्य समुदाय ही उनके मिशन को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। इस प्रकार हमारा भारत देश प्राचीन काल की तरह ही 2050 के बाद पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे प्रज्ञापुत्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।